हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विवेक सिंह है और ये मेरी सीरीज़ का तीसरा वीडियो है। आज मैं आप लोगों से बात करूंगा कि जो मेरी कार है टाटा नेक्सन एग्जेट प्लस एस वेरिएंट, उसको ख़रीदते समय मेरी डीलर्स के साथ कैसी डीलिंग रही और क्या क्या स्ट्रगल मुझे करना पड़ा। मैंने ये जो अपनी कार ख़रीदी थी वो लॉकडाउन के टाइम पे ही ख़रीदी थी। तो लॉकडाउन में मेरे पास काफ़ी समय था, तो मैंने अच्छे से डीलर से बार्गेनिंग की। तो मैंने बेसिकली क्या है कि मल्टीपल डीलर्स के पास मैं गया और उनसे अलग कोटेशन मांगा। मैं अलग अलग डीलर्स के पास जब कोटेशन लेने गया तो एक चीज़ सब में कॉमन थी, वो थी कि सारों की कोटेशंस के प्राइसेस सेम थे। चाहे वो रजिस्ट्रेशन चार्जेस की बात कर लें, चाहे इंश्योरेंस की बात कर लें, सब लोग एक प्राइस पे ही सब कुछ ऑफ़र कर रहे थे। इनफैक्ट जब मैं दोनों डीलर से बार्गेन कर रहा था, अलग अलग डीलर से इनफैक्ट, तो मुझे ये भी पता चला कि वो दोनों आपस में, सब डीलर्स आपस में भी बात करते हैं कि ये कस्टमर का फ़ोन आया था, मैंने उसको ये ऑफ़र किया है, तुम क्या ऑफ़र कर रहे हो, तुम उसको इतना डिस्काउंट क्यों दे रहे हो। तो आप ये समझ लीजिए कि डीलर्स आपस में बात करते हैं और उनको पता रहता है कि ये कस्टमर आज इसके पास गया है, आज मेरे पास आया है। तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। आप कार खरीदने के लिए मार्केट में गए हैं तो ये आपका अधिकार है। तो डीलर्स ने मुझे 10,10,000 का एक शोरूम प्राइस उन्होंने दिया। इंश्योरेंस के लिए उन्होंने 260,831 इंश्योरेंस के लिए बोला और आरटीओ के लिए 58,457 रुपीज़, मोटा मोटा 58,000। मैं यहाँ भी बताना चाहूँगा कि आरटीओ चार्जेस वेरी कर सकते हैं स्टेट टू स्टेट। मैं गुजरात में रहता हूँ तो मेरे ऊपर फ्लैट 6% के रोड टैक्स लगता है डिपेंडिंग अपॉन कार कॉस्ट। टीसीएस उन्होंने बताया कि आपको टीसीएस 10,000 देने पड़ेंगे। हैंडलिंग चार्जेस के उन्होंने चार्ज किए 9,500। इसके अलावा एसेसरीज़ एसेंशियल पैक, जो कि एसेंशियल पैक के नाम से बेच रहे थे, 7,500 रुपये। देन उसके बाद एक्सटेंडेड वारंटी 8,774 रुपीज़। देन इसके बाद AMC 5,870 रुपीज़। देन उसके बाद टेफलॉन कोटिंग 7,341 एंड फास्ट टैग 600 रुपीज़। तो इन्होंने पूरा जो मुझे सम अप करके पूरा बताया वो था ओवरऑल कॉस्ट 11,78,973 रुपीज़। मतलब मोटा मोटा 11,80,000 आप लोग समझ लीजिए। एक्जेट प्लस एस वेरिएंट की बात मैं कर रहा हूँ। मुझे ऑन रोड प्राइस जो फाइनल मुझे पे करना पड़ा वो 10.85 लैक्स रुपीज़ था। तो बताया उन्होंने क्या 11.78 लैक्स और दिया मैंने क्या 10.85 लैक्स। तो आप समझ सकते हैं कि कितना मार्जिन रहता है डीलर के पास में। बशर्ते आपको जागरूक बनना पड़ेगा। अब मैं एक एक कंपोनेंट को पकड़ता हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, इंश्योरेंस की बात करता हूँ। तो इंश्योरेंस वो मुझे 60,831 रुपीज़, जैसे मैंने बताया, वो चार्ज कर रहे थे। तो पहले तो मैंने उनको मना कर दिया कि भाई मैं इंश्योरेंस तो इतने में आपसे नहीं ले पाऊँगा। फिर फाइनली उन्होंने बोला कि आप बाहर से ले लीजिए, इंश्योरेंस आप नहीं ले पाएंगे मुझसे। मैंने कहा ठीक है, ओके। एंड जब गाड़ी लेने से पहले, डिलीवरी लेने से पहले, इनफैक्ट एक दिन पहले उन्होंने फ़ोन करके मुझे आगे से ही बोला कि ठीक है, आप मेरे से ही इंश्योरेंस ले लीजिए, आप जस्ट मुझे कोटेशन भेज दीजिए। तो फाइनली मुझे अराउंड, मैंने ICICI लोम्बार्ड का उन्होंने इंश्योरेंस मुझे दिया 35,000 के अराउंड में। तो बोला था 60,000 के आसपास और दिया 35 के आसपास। तो इतना मार्जिन था। तो मैं एक चीज़ यहाँ पे और आपको बताना चाहूँगा कि इंश्योरेंस लेते समय अगर आप ऑनलाइन ले रहे हैं तो एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए कि जो भी कंपनी जिससे आप इंश्योरेंस ले रहे हैं उस इंश्योरेंस कंपनी का कैशलेस गैरेज फैसिलिटी होनी चाहिए आपके ही एरिया में। जब भी आप इंश्योरेंस कंपनी के सर्विस प्रोवाइडर से या कस्टमर केयर से बात करेंगे तो वो बताएंगे कि इनके इतने कैशलेस गैरेज फैसिलिटीज़ हैं अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग रीजन्स में। तो आप उनके इस झांसे में मत आइए, क्योंकि आप अगर मान लीजिए कैशलेस गैरेज, आप रहते हैं सूरत में है मान लीजिए, और कैशलेस गैरेज फैसिलिटी वो आपको कर्नाटका में के बेंगलोर में देगा या दे रहा होगा,
या कानपुर में दे रहा होगा, तो आपके लिए मतलब का नहीं है ना। इनफैक्ट सूरत में भी मान लीजिए बड़ौदा में उस कैशलेस गैरेज फैसिलिटी मुझे मिल रही, तो मेरे लिए कोई मतलब नहीं है। आपको देखना है कि आपके नियर बाई प्लेस में उसका कैशलेस गैरेज फैसिलिटी होनी चाहिए, और वो टाटा का ऑथराइज डीलर होना चाहिए, ये जरूर ध्यान रखिएगा अगर आप ऑनलाइन इंश्योरेंस ले रहे हैं तो। बस देन उसके बाद हम लोग दूसरे पे आते हैं आरटीओ। आरटीओ के लिए उन्होंने 58,457 रुपीज़ बोला था। मैंने उनसे बोला कि आप इसमें ब्रेकअप बताइए, तो पहले वो बता नहीं रहे थे। फिर फाइनली मैंने फेसबुक के टाटा नेक्सन के पेज पे पूरा स्टोरी लिखी, ट्विटर पे भी मैंने इसके बारे में लिखा, और फिर फाइनली टाटा के जो रीजनल मैनेजर थे उन्होंने कॉल बैक किया, और करीबन 3 राउंड में टाटा के जो जीएम थे और डीलर और मेरी कॉल की कॉन्फ्रेंसिंग हुई, और फाइनली रजिस्ट्रेशन में उन्होंने मुझसे 51,000 रुपीज़ चार्ज किए। तो 58 बोला था, 51 पे दिया। पर कैसे दिया? क्योंकि मैंने उनसे ब्रेकअप मांगा। मैंने उनसे पूछा, भाई आप जो रोड टैक्स किस हिसाब से आप चार्ज कर रहे हो, क्योंकि रोड टैक्स तो 6% फ्लैट है, और वो भी एक्स शोरूम प्राइस पे नहीं है। एक्स शोरूम प्राइस माइनस जो जीएसटी है उस पर लगता है। तो फाइनली उन्होंने 51 पे रजिस्ट्रेशन मुझको ऑफ़र किया। अब बात करते हैं हैंडलिंग चार्जेस पे। हैंडलिंग चार्जेस की वही पुरानी कहानी है। आप गाड़ी एक्स शोरूम प्राइस पे खरीद रहे हो, ना कि एक्स स्टॉक यार्ड प्राइस पे, तो आप डीलर आपसे हैंडलिंग चार्जेस के लिए डिमांड नहीं कर सकता है कि वो गाड़ी को वहाँ से यहाँ तक लेके आया है तो उसके एवज में हैंडलिंग चार्जेस। तो इसके लिए भी मैंने फेसबुक पेज पे लिखा, टाटा नेक्सन के टाटा मोटर्स के ट्विटर हैंडल पे लिखा। मेरे पास टाइम था, मैंने बहुत बार्गेनिंग की। फाइनली उन्होंने मुझे हैंडलिंग चार्जेस वेव ऑफ कर दिया। एंड देन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एसेसरीज़ एसेंशियल एसेसरीज पैक जो मुझे 7,500 रुपीज़ का ऑफ़र कर रहे थे, वो मैंने पूरा मना कर दिया। मैंने कहा मुझे कोई एसेसरीज़ आपसे नहीं चाहिए, क्योंकि आफ्टर मार्केट आप जाएंगे तो एसेसरीज़ आपको बहुत सस्ते में मिल जाएगी। मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा कि मैंने कौन कौन सी एसेसरीज़ आफ्टर मार्केट ली है। देन उसके बाद में एक्सटेंडेड वारंटी मैंने नहीं ली, एक्सटेंडेड वारंटी। और एएमसी भी मैंने मना कर दिया, मैंने कहा नहीं चाहिए। टेफ्लॉन कोटिंग और फास्टैग भी मैंने उनसे नहीं किया। तो क्लियर एंड पे डिस्काउंट दिया वो था 10,000 रुपये का। तो इसको करते करते जो मेरी कार का ऑन रोड प्राइस है वो 10.85 लाख पड़ा। अब मैं इसमें एक टीसीएस के बारे में भी बताना चाहूँगा कि क्या हुआ कि उन्होंने मुझसे टीसीएस के जो अराउंड 10,100 रुपये मुझसे लिए थे, पर वो उन्होंने टीसीएस जमा नहीं किया था। तो वो तो मैंने पिछली वीडियो में भी आपसे शेयर किया था कि फाइनली मैंने उनसे लेजर मांगा, कि उन्होंने मुझे लेजर दिया। तो लेजर देने पे मुझे पता चला कि उन्होंने टीसीएस जमा नहीं किया। फिर मैंने उनसे टीसीएस का रिफ़ंड बोला कि या तो मुझे रिफ़ंड कीजिए या तो मेरे नाम पे टीसीएस जमा कीजिए। फाइनली उन्होंने रिफ़ंड किया। अब मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि जब कार लेते समय आपको उनसे क्या क्या डॉक्यूमेंट लेने चाहिए, जैसे लेजर हो गया या बिल रिसिप्ट हो गया, उसके लिए एक मैं अलग वीडियो बनाऊंगा अगर आप लोग बोलेंगे तो ओवरऑल मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि पैसा आपका है, बहुत मेहनत की कमाई है, तो बार्गेनिंग खूब कीजिए। एक डीलर का अच्छा खासा मार्जिन होता है, बार्गेनिंग कीजिए। और बार्गेनिंग इसलिए कीजिए क्योंकि टाटा का प्रोडक्ट अच्छा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। पर दिक्कत क्या है, डीलर्स के साथ है, क्योंकि वो इलीगली पैसा लेना चाहते हैं आपसे हैंडलिंग चार्जेस के रूप में। जागरूक बनिए और सजग रहिए। धन्यवाद।